प्रीवियस क्लास में हमने फ्रांसिस्को रेडी और लुई पास्चर के एक्सपेरिमेंट को देखा था कि उन्होंने किस प्रकार प्रूफ किया कि जीवित पदार्थों से ही नए जीवों की उत्पत्ति होती है। अब इसके बाद आधुनिक संश्लेषणवाद सिद्धांत आए और आधुनिक संश्लेषणवाद सिद्धांत में जो सबसे इम्पॉर्टेंट थ्योरी थी वो थी ओपेरिन और हेल्डेन की थ्योरी। तो ओपेरिन और हेल्डेन साइंटिस्ट ने बताया कि जो जीवित ऑर्गेनिज्म या लिविंग ऑर्गेनिज्म है, इन लिविंग ऑर्गेनिज्म से ही नए ऑर्गेनिज्म उत्पन्न होते हैं। तो इस ओपेरिन और हेल्डेन की जो थ्योरी थी उसको सत्य प्रमाणित करने के लिए शिकागो जो विश्वविद्यालय था वहाँ पर दो साइंटिस्ट स्टडी कर रहे थे इस टॉपिक पर। उनका नाम था मिलर और यूरे। जो यूरे थे उनके ही जो स्टूडेंट थे वो मिलर थे। तो स्टेनली मिलर और यूरे ने एक एक्सपेरिमेंट किया और उस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने ये बताया कि जो पुरानी यानी कि जो आदिम पृथ्वी थी उस पुरानी पृथ्वी पर भी ऐसी परिस्थितियां थी जिससे नए जीवों के विकास होने की संभावनाएं उपस्थित थी और इसी कारण वहाँ पर नए जीव उत्पन्न हुए। तो मिलर और यूरे ने ओपेरिन हेल्डेन के रसायनवाद को सत्य प्रमाणित करने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें उन्होंने जो सिस्टम तैयार किया अपने एक्सपेरिमेंट का, वो सिस्टम इस प्रकार का था कि ऐसा मानो जैसे पुरानी पृथ्वी पर जो एनवायरनमेंट था यानी कि जैसे पुराना वातावरण था उसी के समान इस वातावरण को उन्होंने लेबोरेटरी में तैयार करने का प्रयास किया और उनका जो ये प्रयास था वो लास्ट में सफल भी हुआ और इस एक्सपेरिमेंट को बहुत ही ज़्यादा मान्यता मिली और बाद में माना गया कि इसी एक्सपेरिमेंट के थ्रू जो इस एक्सपेरिमेंट में रिजल्ट आया है उसी के अकॉर्डिंग पृथ्वी पर जीवों की उत्पत्ति हुई है। तो चलिए हम देखते हैं कि उन्होंने किस प्रकार से अपना एक्सपेरिमेंट किया। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने दो फ्लास्क लिए। अब दो फ्लास्क उन्होंने क्यों लिए, तो उन दोनों फ्लास्क में उन्होंने अलग अलग कंडीशंस को अप्लाई किया। फर्स्ट जो फ्लास्क था उसमें उन्होंने जो नॉर्मल वाटर रहता है उस नॉर्मल वाटर को लिया और इस वाटर को बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर पर बॉयल किया जिससे कि इसकी वेपर बन गई यानी कि जल वाष्प बन गई, स्टीम बन गई। यहाँ पे ये जो फ्लास्क दिख रहा है आपके लिए, इस फ्लास्क में उन्होंने पानी को बहुत ही ज़्यादा मात्रा में गर्म किया और यहाँ पे उन्होंने एक स्टॉप कॉक लगाई विथड्रॉ यानी कि यहाँ से यदि वो चाहें तो इस सिरेंज के हेल्प से वो पानी को बाहर निकाल सकते थे। तो उन्होंने यहाँ पे एक स्टॉप कॉक को लगाया और जब यह पानी बहुत ही ज़्यादा बॉयल हो गया यानी बहुत ही मात्रा में बहुत ज़्यादा गर्म हो गया तो इसकी स्टीम बनना स्टार्ट हो गया। इसकी स्टीम फिर उन्होंने एक और फ्लास्क लिया, मैंने अभी बताया दो फ्लास्क लिए। तो एक में उन्होंने वाटर को बॉयल किया जिससे उसकी वेपर स्टीम बनी। सेकंड फ्लास्क में उन्होंने गैस के मिक्सचर को लिया। इस गैस के मिक्सचर में उन्होंने मीथेन, अमोनिया और हाइड्रोजन लिया यानी कि एक फ्लास्क में पानी और दूसरे फ्लास्क में गैसों के मिक्सचर को लिया और दोनों फ्लास्क जो थे उन दोनों फ्लास्क को एक ट्यूब की सहायता से, एक नली की सहायता से ज्वाइंट कर दिया। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये एक फ्लास्क और ये दूसरा फ्लास्क। इस फ्लास्क में उन्होंने गैस के मिक्सचर को लिया, गैसीय मिश्रण। देन इसके बाद उन्होंने ये जो दोनों फ्लास्क थे इन दोनों फ्लास्क को एक ट्यूब की सहायता से जोड़ दिया, ये ट्यूब दिख रहा है आपके लिए। फिर उन्होंने क्या किया, जो गैस का मिक्सचर था इस गैस के मिक्सचर में उन्होंने दो इलेक्ट्रोड लगाए। एक इलेक्ट्रोड पर पॉजिटिव चार्ज था जिसे एनोड कहा और दूसरे इलेक्ट्रोड पर माइनस चार्ज था जिसे कैथोड कहा। फिर इस एनोड और कैथोड की हेल्प से उन्होंने यहाँ पे वोल्टेज को अप्लाई किया और जैसे ही उन्होंने विभवांतर या जो वोल्टेज लगाया उस वोल्टेज से यहाँ पे विद्युत धारा यानी कि इलेक्ट्रिक करंट डिस्चार्ज हुआ और यहाँ पे स्पार्किंग होने लगी। इस जो गैस के मिक्सचर था इस गैस के मिक्सचर में जब स्पार्किंग होने लगी तो उन्होंने इस मिक्सचर के लिए ठंडा किया क्योंकि जब आपको पता है इलेक्ट्रिक होगी यानी कि वोल्टेज बहुत हाई होगा
तो जो मिक्सचर है वो बहुत ही ज़्यादा हीटेड हो जाएगा, बहुत ही ज़्यादा क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। तो इस मिक्सचर को ठंडा करने के लिए उन्होंने एक कंडेंसर यानी कि संघनन का यूज़ किया, जिसके कारण जो गैसी मिक्सचर था उसका टेम्परेचर लो हो जाए और वो थोड़ा कूल हो जाए। इसे कूल करने के लिए उन्होंने कंडेंसर लगाया। अब इस कंडेंसर में दो पाइप थे, एक था वाटर आउट यानी कि जिससे पानी बाहर जाता, और एक था वाटर इन जिससे जो पानी है वो अंदर आता। तो कंडेंसर में एक वाटर आउट और एक वाटर इन का सिस्टम रखा। फिर उन्होंने क्या किया, इस मिक्सचर को उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को 1 सप्ताह तक रेगुलरली चलने दिया। देन 1 सप्ताह के बाद उन्होंने देखा कि आखिर क्या हुआ इस गैसी मिक्सचर में। हमने इसमें इलेक्ट्रिक करंट लगाया, इसमें हमने गैसेज ली, मीथेन लिया, अमोनिया लिया और हाइड्रोजन ली। इनका जो रेशियो है ये रेशियो भी फिक्स होता है 1:2:1, 1:2:1 के रेशियो में इन्होंने ये जो मिक्सचर लिया था। अब उन्होंने देखा कि जब 1 महीने बाद या 1 हफ्ते बाद उन्होंने इस मिक्सचर का एनालिसिस किया तो इस मिक्सचर में उन्हें बहुत ही ज़्यादा शॉक करने वाले कुछ रिज़ल्ट मिले। उस जो रिज़ल्ट में था वो ये था कि इसमें बहुत सारे एसिड्स बन गए थे, जैसे ग्लूटामिक एसिड है, एमिनो एसिड है और वैलिलिन अमीनो एसिड है, और ऐसे बहुत सारे अमीनो एसिड्स बन गए जो कि ह्यूमन बॉडी के जो प्रोटोप्लाज्म होता है उसके कॉन्स्टिट्यूशंस होते हैं, यानी कि उसके घटक होते हैं। तो इस कंटेनर में जो है मिला, इस फ्लास्क में अमीनो एसिड्स के पार्टिकल्स मिले, यूरिया भी कुछ मात्रा में बना, ऐसे बहुत सारे रसायन यानी कि केमिकल्स थे वो जो यहाँ पे फॉर्मेट हो गए, उनका निर्माण हो गया। तो इसी के बेस पर उन्होंने बताया कि जो पुरानी मतलब कि जब पृथ्वी बहुत ही साल पुरानी थी, मतलब जब आदिम युग था, तो उस समय भी यहाँ पे जो उन्होंने स्पार्किंग की है ये सेम वैसी ही थी जैसे कि पुराने पहले के ज़माने में बिजली चमकती थी। उस बिजली के चमकने के कारण ही उन्होंने जो अपना आर्टिफिशियल सिस्टम तैयार किया था उसमें उन्होंने इलेक्ट्रोड लगाए। पुराने ज़माने में बिजली चमकी थी जिस कारण नए पदार्थ बने थे, रसायनों का संश्लेषण हुआ था, और उन्होंने यहाँ पे उसी कंडीशन को अप्लाई करने के लिए आर्टिफिशियली उन्होंने इलेक्ट्रोड का यूज़ किया। और जब इनका एनालिसिस किया तो बहुत सारे अमीनो एसिड्स मिले, और इसी बेस पर उन्होंने कहा कि जो जीव द्रव्य है यानी कि जो जीवों के शरीर में पाए जाने वाली जो कोशिकाएं हैं उन सेल्स का जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है, उनका कंपोजिशन होता है, उस कंपोजिशन में जो केमिकल कंपाउंड होते हैं वो इसी टाइप के होते हैं जिनमें मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन इन सभी से बने हुए पाए जाते हैं। फिर उन्होंने इस जो मिक्सचर था इसको ट्रैप किया और इसका सैंपल कलेक्ट किया, और इस सैंपल को उन्होंने एक अलग रख लिया कि हम इस सैंपल को फिर किसी दूसरे सैंपल से कंपेयर करेंगे। तो उन्होंने 2 महीने बाद फिर से एक एक्सपेरिमेंट किया। सेम वो एक्सपेरिमेंट यही था, बस उसमें और इस एक्सपेरिमेंट में डिफरेंस इतना था कि उन्होंने पहले इलेक्ट्रोड यूज़ किए थे, यानी कि जो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया उसमें आपने देखा कि यहाँ पे इलेक्ट्रोड है और वोल्टेज अप्लाई किया जिस कारण इलेक्ट्रिक स्पार्किंग हुई, और स्पार्किंग के कारण यहाँ पे जो बहुत सारे पदार्थ थे उनका फॉर्मेशन हुआ। लेकिन सेकंड कंडीशन में उन्होंने सब कुछ सेम रखा, बट उन्होंने यहाँ पे स्पार्किंग नहीं की, और जब जो यहाँ पे पदार्थ बने उनमें उन्होंने देखा, परीक्षण किया, ऑब्जर्वेशन किया, तो उसमें उन्होंने देखा कि किसी भी प्रकार के जो हमारे अमीनो एसिड्स थे वो नहीं बने, और यदि बने भी तो बहुत कम मात्रा में बने क्योंकि यहाँ पे हमने स्पार्किंग नहीं की। तो इस प्रकार उन्होंने प्रूफ किया कि किस प्रकार से पुरानी जो पृथ्वी थी उस आदिम पृथ्वी पर भी ऐसे वातावरण थे जिस कारण जीवों की उत्पत्ति हो गई थी, और ये जो उत्पत्ति थी वो रसायनवाद के अनुकूल थी, और इस प्रकार उन्होंने ओपेरिन और हेल्डिन के सिद्धांत को सही प्रूफ किया। ये जो एक्सपेरिमेंट है ये बोर्ड में एनसीईआरटी में भी दिया है और बोर्ड एग्ज़ाम में भी कई बार पूछा जाता है, और 5 मार्क्स में ये एक्सपेरिमेंट पूछा जाता है, तो इसे आप बहुत अच्छे से समझ लें। फिर इसके बाद एक और नया टर्म हम स्टार्ट करेंगे स्टडी करना, उस टर्म का नाम है कोएसरवेट। अब इस कोएसरवेट में क्या था कि जो समुद्र का पानी होता था यानी कि जो सी वाटर होता था, उस समुद्र के पानी में, ये मान लीजिए हमारा कोई भी समुद्र है, इस समुद्र के पानी में
प्रोटीन के बहुत सारे पार्टिकल्स होते थे और आपको पता है प्रोटीन में सल्फर प्रेजेंट होता है, तो प्रोटीन में सल्फर प्रेजेंट होने के कारण इन पर चार्ज था, यानी कि इन पर आवेश था। और इस आवेश के कारण जब उन्होंने क्या किया कि जब ये जो आवेश था, इस आवेश के कारण ये प्रोटीन के कण जो हैं इनकी सतह पर आवेश होने के कारण ये एक दूसरे से चिपकते गए और चिपक के उन्होंने एक संरचना का निर्माण किया। उस संरचना के लिए माइक्रोस्फीयर स्फीयर का नाम दिया गया, जो कि एक सिडनी के साइंटिस्ट थे, सिडनी साइंटिस्ट थे, उनका नाम था फॉक्स। फॉक्स ने इन प्रोटीन के जो मॉलिक्यूल थे, इन प्रोटीन के जुड़ जाने से जो एक बड़ा मॉलिक्यूल बना, उसके लिए उन्होंने माइक्रोस्फीयर नाम दिया, माइक्रोस्फीयर। और उन्होंने बताया कि ये जो माइक्रोस्फीयर है, ये जब माइक्रोस्फीयर एक रेशियो में कनेक्ट होते हैं तो यहाँ पे एक नया स्ट्रक्चर बनता है और उस स्ट्रक्चर के लिए हम कोइसर्वेट कहते हैं। जो कोइसर्वेट है वो प्रोटीन की यूनिट से ही मिलकर बने होते हैं। तो इस प्रकार हमने कोइसर्वेट को देखा, मिलर यूरे के एक्सपेरिमेंट को देखा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि आरएनए यानी कि जो पृथ्वी पर उत्पन्न पहला आनुवांशिक पदार्थ था वो आरएनए था और वो किन जीवों में